दोस्तों इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है चैप्टर 3 उसमें जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है और आपके क्लास में हम केवल इस चैप्टर में हम केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अपने अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम और आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में एक दूसरे को अपना एड्रेस कैसे बताते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो आप उसको अपना एड्रेस कैसे बताएंगे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये दो दोस्त हैं, एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है किशन। तो रवि किशन से पूछता है भाई तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो किशन बताता है कि मैं सिविल लाइंस में रहता हूं। और ये देखिए, ये मान लीजिए एक सिविल लाइंस का नक्शा है। ये सिविल लाइंस रोड है, ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये मकान नंबर 1 2 3, उसी तरीके से स्ट्रीट नंबर 2, मकान नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो खाली इतना बता देने से कि मैं सिविल लाइंस में रहता हूं, आप पहुंच तो नहीं सकते। तो रवि किशन से फिर पूछता है भाई तुम सिविल लाइंस में कहां रहते हो। तो किशन बताता है हाउस नंबर 3 में रहता हूं। अब देखिए हाउस नंबर 3 ये भी है, ये भी है और ये भी हाउस नंबर 3 है और ये स्ट्रीट नंबर 4 में भी हाउस नंबर 3 है। तो इसमें ये पूछता है रवि कि भाई कौन सा हाउस नंबर 3। तो किशन बताता है स्ट्रीट नंबर 2 का हाउस नंबर 3। तो किशन का जो मकान का एड्रेस है, जो एक्चुअल लोकेशन है, वो ये हो जाएगी स्ट्रीट नंबर 2 हाउस नंबर 3। नाउ द करेक्ट लोकेशन ऑफ द किशंस हाउस इज स्ट्रीट नंबर 2 हाउस नंबर 3। अब देखिए खाली स्ट्रीट नंबर 2 बता देने से भी आप वहां पर नहीं पहुंच सकते और खाली हाउस नंबर 3 बता देने से भी आप किशन के घर नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर हमें दोनों पॉइंट्स चाहिए, स्ट्रीट नंबर 2 भी चाहिए, हाउस नंबर 3 भी चाहिए। तो इस तरीके से हम किशन के घर पे पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर आपने देखा, नाउ यू कैन सी दैट वी नीड 2 रेफरेंस पॉइंट्स टू स्पेसिफाई ए लोकेशन। यहां पर हमको एक लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। Same as to represent a point on a plane, we need 2 reference point. इसी तरीके से किसी पॉइंट को किसी प्लेन पर, किसी सरफेस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और उन रेफरेंस पॉइंट्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स उन्हीं 2 रेफरेंस पॉइंट्स को कहते हैं जिनकी मदद से हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, यानी जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। उसी तरीके से हम 2 नंबर लाइन लेंगे, एक ले लेंगे हम वर्टिकल और एक ले लेंगे हम हॉरिजॉन्टल। ये हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गई x डैश और उसी तरीके से ये हमारी वर्टिकल नंबर लाइन हो गई y डैश। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर लाइन को 0 पे, जहां से ये नंबर लाइन शुरू होती है, जो मिड पॉइंट है 0, इन दोनों नंबर लाइन को 0 पे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको ये एक प्लेन मिलेगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। दोस्तों यहां पर देखिए x डैश हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गई, y डैश वर्टिकल नंबर लाइन हो गई। अब हम किसी भी पॉइंट को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। इसी को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसी को हम xy प्लेन भी कहते हैं। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई x डैश, इसको हम कहेंगे x एक्सिस और उसी तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन हो गई y डैश, इसको हम कहेंगे y एक्सिस। ये दोनों नंबर लाइन
जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। यही हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसमें देखिए ये जो पार्ट है OX और OY, ये देखिए OX और OY ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम इनको कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी तरीके से ये OY हो गया हमारा पॉजिटिव Y एक्सिस। दोस्तों उसी तरीके से हमारा OX डैश और OY डैश निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे OX डैश को हम कहेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस और OY डैश को हम कहेंगे नेगेटिव Y एक्सिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि ये हमारा पूरा प्लेन हो गया, ये पूरा प्लेन है, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। ये 4 पार्ट जो हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो इस तरीके से ये प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हर पार्ट का नाम हो गया क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट के माने 1/4 पार्ट। इसी टाइप के प्लेन को, इस प्लेन को जो हमने अभी डिस्कस किया, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, या इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और इसको हम XY प्लेन भी कहते हैं। इन एक्सिस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम किसी भी पॉइंट का एड्रेस इस कार्टेशियन प्लेन पे हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे P, तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। अब इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये प्लेन पे कहां है? तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे पॉइंट P से Y एक्सिस पे, तो ये हो गई PN, और उसी तरीके से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे X एक्सिस पे पॉइंट P से, तो ये लाइन हो जाएगी PM। जैसा कि हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम Y एक्सिस इज PN इज इक्वल टू OM। PN इज इक्वल टू OM एंड OM इज इक्वल टू 4 यूनिट। उसी तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ point P from X axis is PM, that is PM is equal to ON and that is equal to 3 यूनिट। यानी ये पॉइंट P जो है इसकी डिस्टेंस X एक्सिस से 4 यूनिट है और Y एक्सिस से 3 यूनिट है। इस तरीके से द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज 4,3। X एक्सिस से 4 यूनिट और Y एक्सिस से 3 यूनिट। लेकिन कैसे? वो इस तरीके से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द Y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द X एक्सिस इज कॉल्ड द X कोऑर्डिनेट, हेंस द X कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 4 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द X एक्सिस मेजर्ड अलोंग द Y एक्सिस इज कॉल्ड द Y कोऑर्डिनेट एंड Y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 3। जो डिस्टेंस है X एक्सिस से वो है 4 यूनिट और जो डिस्टेंस है Y एक्सिस से वो है 3 यूनिट। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4,3। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं और हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो पॉइंट उस प्लेन पर कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं लिख लेते हैं, जिसमें पहली परिभाषा है द X कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिशा। X कोऑर्डिनेट को हम एब्सिशा भी बोलते हैं। द Y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट। Y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और हम जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एब्सिशा ऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे एब्सिशा, उसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डिनेट। यानी पहले हम लिखेंगे X कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम लिखेंगे Y कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ओरिजिन के जो होते हैं, जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट O, जो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, क्योंकि वहीं से सारे पॉइंट शुरू होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक फिगर है, इसमें पॉइंट B, M, L और S इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखिए ये यहां पर B पॉइंट है,
अब बी पॉइंट से वाई एक्सिस से पैरेलल जो लाइन आए एक्स एक्सिस पर और वो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काटे वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आए और वो वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटे वो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब पॉइंट बी से वाई एक्सिस पे जो लाइन एक्स एक्सिस पे काट रही है वो है 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका 4, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3, तो बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 4,3। उसी तरीके से एम के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पर देखिए ये लाइन काट रही है यहां पर -3 पर और एक्स एक्सिस से पैरेलल जो वाई एक्सिस पे जो लाइन काट रही है वो है 4 पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए -3,4। उसी तरीके से एल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -5 और -4, तो एल के कोऑर्डिनेट होंगे -5, -4। उसी तरीके से एस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3 और -4। तो इस तरीके से किसी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है लोकेट 2,5 -3,5 एंड सो ऑन कार्टेशियन प्लेन। पिछले एग्जांपल में हमको पॉइंट्स दिए गए थे और हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। अब हमें इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और अब हमको उसको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है। जैसे कि बचपन में आपने लूडो खेला होगा, लूडो में जैसे पासे में जो नंबर्स आते हैं आप उतने पॉइंट अपनी गोटियां आगे बढ़ाते हैं, उतने पॉइंट्स आप अपने प्लेयर को आगे बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से लूडो की तरह इस प्लेन पर भी आपको चलना है। अब जैसे इसमें हमें लोकेट करना है 2,5, अब इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 5, तो सबसे पहले x एक्सिस पे हम चलेंगे 2 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे यहां पर आ जाएगा पॉइंट A। अब हम चलेंगे 5 स्टेप y एक्सिस पे +5 की तरफ। पहले हम चले 2 यूनिट x एक्सिस पे, अब हम 5 यूनिट y एक्सिस की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट B और यही जो पॉइंट B होगा ये होगा 2,5। उसी तरीके से हम -3,5 लोकेट कर लेते हैं, तो -3 हमारा कहां होगा x एक्सिस पे, ये हो गया -1, -2, -3, तो यहां पे ये आ गया -3, ये हो गया C। अब हम चलेंगे 5 पॉइंट, तो यहां पर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा हो गया पॉइंट D। तो C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 5 यूनिट डिस्टेंस पे ये हो गया हमारा पॉइंट D और यही D हो गया हमारा -3,5। उसी तरीके से -4,3 भी हम लोकेट कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं -4 पे, तो ये हो गया -1, -2, -3, ये हो गया हमारा -4, ये हो गया पॉइंट E। अब इसमें हमें चलना है -3, y एक्सिस में माइनस की तरफ चलना है, तो ये हो गया 1, 2, 3, तो ये हो गया हमारा पॉइंट F और यही पॉइंट F होगा -4, -3। उसी तरीके से हम 4, -2 भी लोकेट कर सकते हैं। तो पहले हम लोकेट करेंगे 4, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो x एक्सिस पे हम चले 4 पॉइंट और उसी तरीके से अब हम चलेंगे y एक्सिस में -2, तो ये हो गया -1, -2, तो ये पॉइंट आएगा हमारा h और h ही होगा 4, -2। इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस कॉमा प्लस के फॉर्म में होंगे। उसी तरीके से ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो माइनस कॉमा प्लस के फॉर्म में होंगे। उसी तरीके से जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो माइनस कॉमा माइनस के फॉर्म में होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के जितने भी पॉइंट होंगे वो प्लस कॉमा माइनस के फॉर्म में होंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1।